हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरणस यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पे आज 34 चेस्ट के साथ 35 इंच को भी बताएंगे ब्लाउज़ की कटिंग प्रिंसेस स्टाइल में। तो ये बेल्ट के साथ रहेगा। तो देखिए 34 चेस्ट के लिए सबसे पहले तो लंबाई हमें कम से कम 14 इंच तो ज़रूर रखना चाहिए, तो ये अच्छा रहता है। 14 इंच के लिए हमें 15 इंच पर निशान लगाया है, क्योंकि 1 इंच जो है हमारा मार्जिन है फोल्डिंग के लिए। अब यहाँ से देखिए डीप नेक के हिसाब से शोल्डर ले रहे हैं 5.5 पर। यदि आप कपड़ा दबाव में ज़्यादा लेते हैं तो यहीं पे 5.75 पर भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है 5.5 पे, 5.5 पे। अब यहाँ से भी एक बार पॉइंट को चेक कर ले रहे हैं ताकि सीधी लाइन खींच सकें। तो ये बैक साइड का पल्ला है, तो इसको देखिए हुक आई जो है हमारा फ्रंट में होगा, इस हिसाब से ले रहे हैं। यहाँ पे लिए हैं 5.75। इस लाइन को 6 इंच तक भी ले सकते हैं फिटिंग के अकॉर्डिंग। तो देखिए अब यहाँ से जो है चेस्ट हमारा 34 है, और 34 के लिए हमें 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.5, 8.5 पे। और यहीं पे यदि 35 इंच होगा आपका तो यहीं पर 2 लाइन और बढ़ा लेंगे, यानी कि 9 में 2 लाइन कम। तो इस तरीके से हमारा ये 35 चेस्ट के लिए भी हो जाएगा प्रिंसेस स्टाइल में ब्लाउज़ की कटिंग के लिए। तो इस तरीके से ही यदि 33 होता है तो कम कर लेते हैं, 34, 5 होता है तो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं पाव इंच। ऐसे ये हमारा शेप आ जाता है। तो अभी हमने यहाँ पे 8.5 पर निशान लगा लिया है। कमर यहाँ पर 29 है, तो 29 के लिए देखिए हमें किस तरीके से फोल्ड करके लेना होगा। तो यहाँ पर जो निशान लगा लिया चेस्ट का, अब 29 है कमर। तो यहाँ से देखिए 29 के पास हमने इंची टेप का पहला सिरा रखा है। फोल्ड करने के बाद जो दबाव में आया वहाँ से 14.5 आया है, तो 14.5 के पास से फिर से हम फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा 4th हिस्सा आ जाएगा कमर का। तो कमर हमेशा एकदम फिटिंग का ही नाप का लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कमर आ गया 7.25, यानी 7 और 2 लाइन। तो इस निशान को यहाँ लगा के 1 इंच प्लेट के लिए और 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर रख लेंगे। ऊपर भी हमें मार्जिन को ऐड कर लेना है, तो 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर भी ऐड कर लिया है। तो देखिए मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से और एक्स्ट्रा लाइन को एक्स्ट्रा लाइन से मिला लिए हैं। अब देखिए शोल्डर डिपेंड करता है कि आपको का गले की चौड़ाई कितनी रहेगी। यदि शोल्डर को 1.5 इंच का रखना है तो उसी हिसाब से हमें उसमें मार्जिन रख लेना होगा स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पे 0.75 इंच मार्जिन रख लेंगे, या आप ज़्यादा दबाते हो तो थोड़ा सा और ज़्यादा रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 0.75 इंच मार्जिन रखा है। इस तरीके से आप शोल्डर देख सकते हो कि आपकी शोल्डर पट्टी कितनी चौड़ी रखनी है। तो अब ये हमारे गले का चौड़ाई निकल आती है। तो ये हमारा आया है 2.75। इस निशान को हम यहाँ पे रख लेंगे, ये हमारी गले की चौड़ाई हो गई। तो यहाँ से कम ज़्यादा आप इसी तरीके से कर सकते हो। तो ये चीज़ है। यहाँ पर करने के बाद गले की गहराई लेंगे 9, 9.5 या 10 पे, जहाँ पर आपको गला बनाना हो। यहाँ से सीधी लाइन कर लेंगे। अब इस लाइन के पास से देखिए हमें कुछ इस तरीके का शेप देना है, या आप जैसा भी शेप बनाना चाहें तो जो गला बनाना चाहे बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इस तरीके का शेप दे लिया है। अब यहाँ पे आर्महोल की गुलाई देनी है। तो देखिए 1.25 इंची पे एक निशान लगा ले रहे हैं, और ये सबसे सही तरीका होता है निशान लगाने का। तो देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे आर्महोल वाली डंडी के पास से, और जो निशान आ जाएगा वहाँ पे फोल्ड करने पर उस निशान को इस तरीके से मिला देंगे। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। यदि कर्व नहीं है आपके पास तो इससे शेप आसानी से दे लेंगे। अब यहाँ पर ये निशान मैंने लगा ली है। यदि आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है, और जैसे कि शोल्डर बहुत लोगों का डाउन होता है, नीचे से झुका हुआ होता है, तो वहाँ उन्हीं लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है शोल्डर डाउन की। तो यहाँ पे लगभग 2 लाइन के करीब छोटी छोटी जो लाइनें होती हैं उनमें इस तरीके से हल्के आगे की ओर डाउन कर देंगे। और पाइपिंग लगाते समय हम पाइपिंग को खींच के लगाएंगे, तो हमारा कभी भी शोल्डर नहीं गिरता है कंधे पे से। अब देखिए यहाँ पे प्लेट के लिए, तो प्लेट की चौड़ाई हमेशा इस साइज पर आपको 3.5 से 4 के बीच में कहीं पे भी आराम से आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच दूरी पे एक निशान लगाया है। उस प्लेट की लंबाई के लिए यहाँ पे 4, 4.5 पे आप लगा सकते हैं। तो प्लेट की लंबाई चाहें तो आप ऊपर से भी 10 और 11 इंच की दूरी पर लेके टक्स पॉइंट दे सकते हैं। तो ये हमारा बैक साइड का प्लेट है। हाफ इंच दोनों साइड दबेगा, तो उसके लिए हमने इस तरीके से निशान लगाया है। अब देखिए जब कपड़े पे लेंगे तो यहीं पर डबल फोल्ड करते हुए ही कपड़े पे सारा निशान लगाएंगे, और पेपर पे हमने सिंगल पेपर पे ही कटिंग कर दी है। अब देखिए यहाँ पर जो कभी भी यदि 35 चेस्ट करना होगा तो इसमें बस पाव इंच नीचे से लेके ऊपर तक सब जगह बढ़ा देंगे। बस ये हमारी 35 चेस्ट के लिए हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए गले की भी कटिंग कर दी और सेम जो शेप हमने कटिंग निशान लगा रखा था तो उसको कट करके हटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अब हमें प्रिंसेस स्टाइल में बेल्ट वाले की कटिंग करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें साइड से लगभग ½ इंच के करीब, क्योंकि फ्रंट में हुकाई होगा, के लिए मार्जिन लेंगे और 1 इंच नीचे से बढ़ाएंगे, क्योंकि जो बेल्ट जुड़ेगी तो उसमें 1 इंच कम हो जाएगा। तो मार्जिन वाली लाइनों को देखिए इस तरीके से हम ड्रॉ कर लिए हैं और नीचे से भी 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिए हैं। तो ये फ्रंट के लिए है। अब देखिए मार्जिन जो लिया है उसको छोड़ते हुए ही पेपर को रखना है, क्योंकि हमें हुक आई के लिए भी एक्स्ट्रा छोड़ना है और जो जोड़ेंगे तो उसके लिए भी। और सेम जिस तरीके का हमारा शेप है उस तरीके की गले की चौड़ाई से लेके आर्म होल की गोलाई तक शोल्डर को निशान लगा देना है और जहाँ पर ये निशान आ रहा है वहाँ पर एक एक पॉइंट ले लेनी है। अब देखिए इसमें क्या ऐड करना है, किस तरीके से करना है। तो ये देखिए ऊपर हमें 1 इंच प्लस ज़रूर करना है, क्योंकि प्रिंसेस में जोड़ लगेगा तो कम होगा। और 34 चेस्ट के लिए यहाँ पर 2 इंच बढ़ा लेंगे नीचे। तो नीचे 2 इंच कमर के पास से बढ़ा लिए हैं और इतना बढ़ाना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा कम हो जाएगा। अब यहाँ पे आर्म होल वाली लाइनों को हम तैयार कर ले रहे हैं इस बॉक्स को फिर से, ताकि हम आगे की गोलाई दे सकें। तो देखिए इस तरीके से बड़ी इजी तरीके से ½ इंच के करीब इसमें कर्व देना है और आगे की ओर थोड़ा सा बस इस सीधी लाइन में 1 लाइन के करीब हल्का सा इस तरीके से कर्व देते हुए हमें ऊपर सीधे मिला देना है। तो ये हमारा हो गया आर्म होल की गोलाई फ्रंट के लिए। अब देखिए इस लाइन को यहाँ से सीधा कर दे रहे हैं और फ्रंट का जो गला है वो हम 6 इंच पे ले रहे हैं। आप चाहें तो 6.5 पे 7 पे बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये हमने गले का शेप भी कुछ इस तरीके का दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें टक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो टक्स पॉइंट के लिए कुछ फार्मूले होते हैं, उस हिसाब से भी निकल आता है यदि आपको ना पता हो तो। यहाँ पे 34 चेस्ट है तो होता है 8.5 4 पार्ट, उसमें कम से कम हमें 1 से 1.25 इंच प्लस करके लेना होता है। तो हमने यहाँ पर 34 में 1.5 इंच प्लस करके ले लिया। ये हमारा आसानी से टक्स पॉइंट निकल आता है। किसी भी साइज़ के लिए आप ऐसे निकाल सकते हैं। दूरी देखिए तो ये चेस्ट का 10वां हिस्सा लेते हैं, तो यहाँ पर 34 का 10वां हिस्सा आएगा 3.4। अब उसमें स्टिचिंग का भी मार्जिन जो है हम ले लेंगे, ताकि हमें अलग से कपड़े पर ऐड ना करना पड़े। यदि हम इससे कपड़े पर निशान लगाते हैं तो उसको लेते हुए हमने वहाँ निशान लगा लिया, यानी कि 4 के करीब। अब देखिए बेल्ट के लिए हमने यहाँ पे 13 इंच पर निशान लगाया। क्यों? कभी भी 13 इंच से कम नहीं लेना चाहिए इन साइज़ों पे। 28 पे आप 12 तक 12.5 पे ले सकते हैं, लेकिन यदि कम लेते हैं तभी वो हमारे चेस्ट जो होते हैं नीचे से बेल्ट चढ़े हुए आते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस हिसाब से आपको लेना चाहिए। तो ये हमारा परफेक्ट तरीका होता है। और 13 के पास से हमने सीधी लाइन ली है। अब देखिए यहाँ पर 1 इंच पर एक निशान लगाया है, ताकि हम गुलाई देंगे इसलिए। तो सबसे पहले तो जो पॉइंट हमने निकाला था टक्स पॉइंट, उस लाइन को सीधा कर लेंगे और आप चाहे तो ½ इंच झुकाव में भी दे सकते हैं। 2 इंच जो किनारे लिए तो वो यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब देखिए इनका शेप कैसे देंगे। तो ये देखिए यहाँ से जो सेंटर वाली लाइन है वहाँ से हमें शेप देना है। तो इसको इस तरीके से राउंड देते हुए हम शेप दे देंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए ये शेप दिया, ½ इंच थोड़ा सा नीचे की ओर देंगे और तिकोनी पत्ती की शेप में ही हमें शेप दे देना है। इतना एक्स्ट्रा निकालना हमें ज़रूरी है। यहाँ से हमारा फिटिंग और अच्छी आती है और वहाँ पे कोई भी सिलवट नहीं पड़ती है। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी शेप दे दिया इसका। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से शेप इसका। अब देखिए ये जब हम जोड़ेंगे दोनों पल्लों को तो ये हमारा नीचे से थोड़ा सा बढ़ेगा। उस लाइन को इस तरीके से करते हुए ½ इंच तिरछा करते हुए हमें यहाँ से इसको कट करके हटा देंगे। तो ये हमारा बराबर से आ जाएगा। आप चाहें तो स्टिचिंग करते हुए भी कई चीज़ें कर सकते हैं, तो कटिंग करनी पड़ती है स्टिचिंग करते समय भी। और ये देखिए हमारा परफेक्ट शेप यहाँ पे है आर्म होल का। अब इसकी कटिंग करनी है तो सबसे पहले तो नीचे की भी जो गोलाई है तो लगभग 2 लाइन के करीब नीचे डाउन होते हुए हमें इस तरीके से इसमें मिला देना है और इसको कट करके हटा देना है बेल्ट। तो यहाँ से ये निशान लगा दिया हमने। अब इसकी हम कटिंग कर ले रहे हैं। तो ये देखिए मार्जिन वाली लाइन को हम यहाँ पे खींच दे रहे हैं, जो 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा हमारा फिटिंग के लिए। अब जहाँ से कटिंग वाली लाइन है वहाँ से कट कर रहे हैं। सॉरी थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। तो ये देखिए कट करके निकाल लेंगे इस तरीके से। आगे वाले को कट करेंगे जो फ्रंट के लिए है। बैक वाला ड्रॉ किए थे ताकि देखने में समझ में आए कि कैसे कटिंग होगी। ऊपर शोल्डर के पास से भी कट कर दिया और गला और ये जो हमारा बेल्ट है इसकी भी कटिंग कर देंगे। तो गले की देखिए किस तरीके से कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर इसको भी कट कर दिया है। अब ये हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बेल्ट की भी इस तरीके से कटिंग कर ली है
और ये जो है आगे से हमें कट करना है। देखिए पहले तो हमें बेल्ट कितना रखना होगा, तो ये जितना भी हमारा बीच वाला हिस्सा निशान है वहाँ से हम एक निशान ले लेंगे और ये हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा बेल्ट में, इसलिए इसे कट करके हम निकाल देंगे। तो देखिए नाप लिया हमने प्लेट वाले हिस्से से और इसको कट कर देंगे जब स्टिचिंग करेंगे, और जब हमारा टक्स वो पड़ जाएगा तो हमारा बेल्ट बराबर आ जाएगा। ऐसे भी कट करके निकाल देना है। तो यहाँ पे इसको भी कट कर देना है। अब यहाँ पर इसको भी ज़रूरी है निकालना। जैसे सिंपल ब्लाउजों में हम टक्स देते हैं तो लगभग ये 1/2 इंच के करीब निकाल लेना चाहिए, यहाँ से इसकी फिटिंग अच्छी आती है। और सेम जिस तरीके से हमने निशान लगा रखे हैं उन निशानों को कट कर लेना है। यहाँ पर आप चाहें तो कट का निशान भी लगा सकते हैं टक्स पॉइंट पर, और ये भी एक्स्ट्रा निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से निकाल लिया। इस तरीके से हमारी ये प्रिंसेस शेप की कटिंग हो चुकी है। और इसी के साथ आप स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए देखिए हमने फिर से बैक साइड के पल्ले को लिया है, और यहाँ पर जो बैक साइड का जो क्रॉस में आर्म होल को नापेंगे तो ये हमारा आ रहा है 7.25, यानी 7 में 2 लाइन। तो इस तरीके से करके आया है। अब देखिए यहाँ पर हमें डबल फोल्ड करते हुए पेपर को लेना है या कपड़े को लेना है, जैसे भी लेना चाहें। तो यदि 7 इंच की स्लीव्स बनानी होगी तो 8 इंच, 8 इंच की तो 9 इंच। क्यों? जब हम अस्तर वाला बनाते हैं तो 1 इंच प्लस करके लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 9 इंच की स्लीव्स को बनाना है तो 10 इंच लिए हैं, तो 10 इंच पर निशान लगा लिए हैं। हाफ इंच नीचे ऊपर का मार्जिन है। अब यहाँ पर जो हमारा 7.25 आया था, यानी 7.25 इंच आया था, वहाँ पर निशान लगा लिए हैं। अब उस निशान के पास से 1 इंच और बढ़ाना है, यही हमारा जाके मार्जिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए 1 इंच और प्लस ज़रूर करेंगे। उसके बाद से वहीं से सीधा बॉक्स बना लेना है, सीधी लाइन ले लेना है। अब इसी लाइन पर हमें फिर से 3.5 इंच पर ड्रॉ करना है, क्योंकि ये हमारी 5 इंच से लंबी स्लीव्स है, तो इसलिए अब इस लाइन को भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। ये निशान जब आपको नहीं आ रहा हो तो ज़रूरी होता है लेना। लेकिन अब देखिए यहाँ पर 2.25 यानी 2.25 इंच पे एक निशान लगाया, और जो हमारा 7.25 इंच आया था, अब देखिए ऊपर बंद सिरे से जहाँ पर भी उस लाइन से टच किया है बस वहीं पर वो निशान लगा लेना है। और जो हमने लगाया था 2.25 पर, वो निशान से सीधा निशान ले लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से कर्व देंगे। बहुत ही अच्छा तरीका है। यदि आपको शेप देना स्लीव्स में नहीं आता है तो ऐसे आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए बाजू की गोलाई जो है 10 इंच है, तो 10 का हाफ हुआ 5 पर एक निशान ले लेंगे। इस तरीके से सीधा मिलाते हुए फिटिंग वाली लाइन से 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। इस लाइन को ऊपर की ओर मिला देंगे। अब ऊपर यहाँ पर जो है 1/2 इंच हम डाउन ज़रूर करते हैं इसको, यहाँ 1/2 इंच डाउन करके इसका प्रॉपर शेप हो जाता है स्लीव्स का। तो उसे देने के बाद देखिए डार्क कर दे रहे हैं। इस तरीके से आगे वाली गोलाई को हमें इस तरीके से कर देना है, पत्ती के शेप में कर देना है। तो ये हमने कर दिया है। देखिए नीचे से जब अस्तर वाला होता है तो 1/2 इंच फोल्डिंग में जाता है, उसको इस तरीके से फोल्ड करके भी आप कट कर सकते हैं। तो मैंने देखिए इस तरीके से फोल्ड किया है, कट कर दिया। इस तरीके से अब निकाल देना है, और ऊपर वाले को पहले कट करना है, अंदर वाले को की कटिंग जो है गोलाई की बाद में करनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कर लिया है। और अब जो है ये वाला हिस्सा है तो सिंगल लेते हुए, एक परत लेते हुए उसको कट करना है। और यहाँ पर देखिए इसके इस तरीके से कटिंग हो गई है। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और जिस साइज़ पे भी देखना